देखो इधर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का ये लास्ट टॉपिक है तुम्हारे पास, हार्मोन्स इन एनिमल। ठीक है, इसके पहले कोऑर्डिनेशन इन प्लांट देखे थे, जिसमें हमको मिला था कौन सा कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। इसको कंपेयर किए थे हम लोग नर्वस सिस्टम वाला से, नर्वस कोऑर्डिनेशन से कंपेयर किए थे, जिसमें देख पा रहे हैं कि ये किसी स्पेसिफिक सेल के लिए काम करेगा जो उस नर्व सेल से जुड़े, बगल वाले सेल के लिए काम नहीं करता है, भले ये फास्ट होता है बट ये वहीं पर उसके मुकाबले स्लो होता है, बट वर्क फॉर द ऑल ऑफ द सेल, इवन एवरी सेल ऑफ द बॉडी, बॉडी के हर एक सेल के लिए काम कर सकता है। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो टॉपिक जो लगाया ना, हार्मोन्स इन एनिमल। हार्मोन्स इन एनिमल का मतलब हुआ कि हमारे अंदर तो नर्वस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है ही, तो क्या हमारे अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होता है? यस, हम पहले ही बता रखे थे कि हमारे अंदर दोनों होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी और नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन का हेल्प वही हुआ जहाँ पे नर्व नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पे ये पूरा पहुँच पाएगा। ठीक है, तो थोड़ा पहले समझ लेते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन की जरूरत कहाँ पर पड़ रहा है हमारे बॉडीज में। ठीक है, तो चैप्टर का तो मैं स्टार्ट करेगा हार्मोन्स इन एनिमल। शुरू में ही बोला है, एक एग्जाम्पल लेता है, हाउ आर सच केमिकल और द हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज इन एनिमल। एनिमल में केमिकल कोऑर्डिनेशन कैसे यूज होता है, हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन कैसे यूज होता है, कैसे काम करता है पूरा देख लिए, एनिमल में खाली वो थोड़ा सा जानना है। फॉर इंस्टेंट एक एग्जाम्पल लेता है, स्क्वायरल एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्कैरी सिचुएशन। ठीक है, व्हाट डू स्क्वायरल एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्कैरी सिचुएशन, मतलब कोई रुखी है, स्क्वायरल एनिमल है, इवन हम लोग मान लो मैन ना, हम लोग के लिए कोई स्कैरी सिचुएशन हुआ तो हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, स्कैरी सिचुएशन के समय हमारा क्या प्रतिक्रिया होगा, एक्टिविटीज़ होगा। ठीक है, इस स्कैरी सिचुएशन के समय हमारा पूरा बॉडी डर सा जाता है, जैसे हमको ही कोई कुत्ता डरा रहा है। ठीक है, तो लगभग हमारा पूरा बॉडी डर जाता है, हमारे पूरे बॉडी में रोंगटे जो खड़ा होना हो तो वो हो जाएगा जब हम लोग स्कैरी सिचुएशन में पड़े। ये नर्वस सिस्टम का काम है। स्क्वायरल का भी समझो बॉडी का जो हेयर वो खड़ा हो सकता है, बट उस स्क्वायरी सिचुएशन से निकलने के लिए ये चाहे तो उससे रन करेगा, चाहे तो फाइट करेगा। हम लोग वही करेंगे, कुत्ता से चाहे तो बच के भागे, चाहे तो उससे लड़ाई करे, फाइट करे। ठीक है, तो ये दोनों स्कैरी सिचुएशन, जो भी स्कैरी सिचुएशन बोले तो इमरजेंसी सिचुएशन है ना, स्कैरी सिचुएशन बोले तो इमरजेंसी सिचुएशन। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, उससे चाहे तो स्केप करेंगे, नहीं तो भागेंगे, तो फाइट करेंगे। तो इस सिचुएशन से भागने के लिए, फाइट करने के लिए तुम्हारा बॉडी पूरे तरह से रेडी होना चाहिए उस सिचुएशन से लड़ने के लिए। नॉर्मल जो तुम रन और फाइट कर पाओगे उस टाइम ज़्यादा कर पाओगे, क्योंकि तुम एक इमरजेंसी सिचुएशन में हो। और स्क्वायरल का भी वही बोल रहा है, ये चाहे तो भागेगा चाहे तो फाइट करेगा। तो ये दोनों सिचुएशन में अलग अलग काम करेगा, रन करने के लिए अलग करेगा, फाइट करने के लिए अलग करेंगे। बाकी दोनों सिचुएशन में इसका बॉडी बिल्कुल प्रिपेयर होना चाहिए फॉर दैट इमरजेंसी सिचुएशन। और अब यहाँ पर ला दो नर्वस सिस्टम वाला काम। अगर यहाँ पर इसको डर फील हुआ और नर्वस सिस्टम काम करेगा, तो नर्वस सिस्टम पूरा बॉडी, स्क्वायरल बॉडी के लिए तो काम नहीं करेगा। हो सके कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी के लिए नर्वस सिस्टम काम करे, मतलब इसका कुछ पार्ट ऑफ बॉडी रेडी हो जाए स्कैरी सिचुएशन से लड़ने के लिए, और बाकी नहीं होगा। वहीं पर अगर आता कौन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, मैन में भी होगा। नर्वस सिस्टम अगर हमारे अंदर काम करे ना, तो हो सके हमारा कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी, चाहे तो ब्रेन रेडी हो जाए, चाहे तो हार्ट रेडी हो जाए, चाहे तो लंग्स रेडी हो जाए, ऐसे रेडी हो जाएगा, सब नहीं होगा। तो उसमें इसमें कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी, बट केमिकल कोऑर्डिनेशन में पूरा बॉडी, एवरी सेल इज रेडी। ठीक है, एवरी सेल इज रेडी टू एस्केप और टू फाइट और टू रन विद दैट स्कैरी सिचुएशन और द इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, तो इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन काम आ गया, क्योंकि ये पूरे सेल तक जाएगा, सारे सेल तक, बॉडी के हर एक सेल तक जाता है, और जिस भी चीज़ का ज़रूरत होगा ना वो अपना एक्शन दिखाएगा। ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि नर्वस सिस्टम से ज़्यादा अच्छा काम कर रहा कौन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। और यहीं पे हमारे बॉडी में केमिकल कोऑर्डिनेशन काम आता है। थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखना। आते हैं हार्मोन्स पे क्या होता है, हार्मोन्स को रिलेट करें ना तो इस पूरे बात को तुम लोग समझ पाओगे अच्छे से। अगर हम लोग हार्मोन्स की बात करें तो हार्मोन्स आर द केमिकल लिक्विड, केमिकल सब्सटेंस या केमिकल लिक्विड बोल दो। तो एक पढ़े थे एंजाइम्स भी, डाइजेशन में बहुत बार एंजाइम आता था, सैलिवरी एमाइलेज एंजाइम था, पेप्सिन एंजाइम था, पैनक्रियाज के द्वारा 3 एंजाइम था, मतलब बहुत सारे एंजाइम आ रहे हैं।
एंजाइम भी वही होता है केमिकल सब्सटेंस, लिक्विड ही वाला, और हार्मोन भी वही होता है केमिकल सब्सटेंस, लिक्विड वाला। तो फर्क क्या दोनों में? तो एंजाइम्स एक्चुअली काम करता था ब्रेक डाउन ऑफ द फूड मटेरियल्स। एंजाइम से काम ही होता है किसी चीज़ को तोड़ने का, पचाने का, खत्म करने का। बट इसका काम होता है विच हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे चैप्टर को अभी चालू कर रहे हो खाली ध्यान देना। एक बात ध्यान में आ गया, केमिकल कैसे हमारे अंदर काम कर रहा है, पूरे सेल पे काम करता है, नर्वस कुछ सेल पे काम करता है, जिससे हमारा इमरजेंसी सिचुएशन डील विथ नहीं कर पाते। ठीक है, तो केमिकल सब्सटेंस वो होते हैं, केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेन यही बात है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब हार्मोन्स वो केमिकल लिक्विड था जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए था, और एंजाइम वो लिक्विड था जो खाली ब्रेकडाउन के लिए था। ठीक है, दोनों में फर्क समझ में आया। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमारे पास पूरी तरह से हार्मोन्स प्रेजेंट है, और हमारे बॉडी में कोई भी हार्मोन सिक्रेट किया था किसी न किसी ग्लैंड के द्वारा। ग्लैंड सिक्रेट्स क्या? हार्मोन। जैसे लीवर ग्लैंड था, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, है ना। एंड बाइल जूस, एंजाइम रहे चाहे तो हार्मोन रहे, उससे मतलब नहीं है। कोई चीज़ सिक्रेशन करने के लिए क्या चाहिए हमको? ग्लैंड, जो कि हमारे पास है। तो ग्लैंड भी दो तरीके से आते हैं। ग्लैंड हमारे पास आता है डक्टिलिस ग्लैंड, और एक समझो कि डक्टफुल, समझ लो डक्टफुल ग्लैंड। डक्टिलिस ग्लैंड का मतलब गिव सिक्रेशन, गिव सिक्रेशन, सिक्रेशन में तो चाहे तो हार्मोन निकाले चाहे तो एंजाइम निकले, जो भी निकाले। गिव सिक्रेशन इन, गिव सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, ब्लड स्ट्रीम। बट वहीं पे गिव सिक्रेशन इन एनी डक्ट, मतलब कोई ना कोई थैली में देता है। बट ये अपना सिक्रेशन कहाँ देता है? डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। कौन? इंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड, ग्लैंड वो ऑर्गन हमारे बॉडी में होते हैं जो किसी न किसी सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्लैंड आर द ऑर्गन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन और द एंजाइम्स। एंड ग्लैंड आर ऑफ टू टाइप्स, इंडोक्राइन ग्लैंड, सॉरी, ductless gland and the ductful gland. Ductless gland give their secretion directly into the blood stream, जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में दे रहा है। एंड दिस ductless gland is also called endocrine gland. endocrine gland, इसको endocrine gland भी बोलते हैं। ductless gland का अनदर नाम क्या होता है? endocrine gland भी। और ductful gland वो होते हैं जो give their secretion in any duct, वो किसी न किसी डक्ट में देता है। जैसे सलाइवरी अमाइलस, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं छोड़ता, हमारे माउथ के अंदर छोड़ता है। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में वो नहीं छोड़ा। ठीक है, तो वो अलग होता है। लीवर, लीवर अपना बाइल जूस डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में नहीं देता है, वो गाल ब्लैडर में स्टोर करता है पहले। तो ऐसे करके देख पा रहे हैं कि ये सब डक्टफुल ग्लैंड थे। तो हमको इसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, जान लिए। ठीक है, हमको पढ़ना है तो पूरा पूरा पढ़ना है किसके बारे में? इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। और इंडोक्राइन ग्लैंड बहुत सारे हैं बॉडी में, बहुत सारे, मतलब कितने मालूम नहीं, बट हमको कितना पढ़ना है वो देखेंगे। ठीक है, तो डक्टलेस ग्लैंड हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं, मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं। ऑल टुगेदर मेक्स क्या? इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम किसको बोलेंगे? इंडोक्राइन सिस्टम किसको बोलेंगे? जो पूरा इंडोक्राइन ग्लैंड से बने हैं। खाली खाली किससे बने हैं? इंडोक्राइन ग्लैंड से। तो इस इंडोक्राइन ग्लैंड से जितने भी ग्लैंड आएंगे, इसको ओरिजिनल साइट होगा। ओरिजिनल साइट का मतलब कहाँ पर प्रेजेंट है ना, वो चीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है, और इसका टारगेट साइट कहीं और होगा। टारगेट साइट का मतलब जैसे हार्मोन रिलीज किया ना, हार्मोन रिलीज करेगा मान लो इधर थोराइड वाला, इधर वाला, और ये तो पूरा बॉडी में काम करेगा। टारगेट साइट पूरा बॉडी था, तो ये देखना पड़ता है कि ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, उसका टारगेट साइट कहाँ है। इसको ले जाने वाला हमारा ब्लड, ठीक है, इसको ले जाने वाला कौन होगा? हमारा ब्लड। तो इस हिसाब से हम लोग एक आध को हार्मोन को जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कन्फ्यूजन लगेगा। ये चैप्टर हमारा ग्लैंड से स्टार्ट होता है। ग्लैंड हमारे दो तरीके से, जिसको हमको पहला ग्लैंड पढ़ना है अच्छे से, इंडोक्राइन ग्लैंड, एंड दिस ऑल ग्लैंड टुगेदर मेक्स द इंडोक्राइन सिस्टम। इसी बुक तुम्हारा पढ़ना, इसी चीज़ को तुम्हारे पूरे बुक में पढ़ना, इंडोक्राइन सिस्टम को लेकर। ठीक है, तो इंडोक्राइन सिस्टम का पहला ग्लैंड या फिर इंडोक्राइन सिस्टम का पहला ग्लैंड में कौन आता है? एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल
ग्लैंड, ठीक है। ये है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। लगभग पोजीशन इसका देख लो, फिगर में पोजीशन देगा अराउंड पेनक्रियाज के आसपास होता है, मतलब पेट स्टमक के नीचे जो पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है ना, वहीं पे एड्रिनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट कहीं पर और है, बट ये सिक्रीट कौन सा हार्मोन करता है? ये सिक्रीट करता है एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन, तो जो भी हार्मोन सिक्रीट करेगा ना, उसका फंक्शन जानना जरूरी है। एड्रेनलिन हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेनलिन हार्मोन इज आल्सो कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन। तो समझ में आ गया वो कौन सा बात बोल रहे हैं? अभी जो बात कर रहे हैं तो वही, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन इज कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन, हेल्प टू escape or give quick energy at the time of emergency। जब हम लोग किसी इमरजेंसी के समय में फंसते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन फंसते हैं, तो हमारे इमरजेंसी सिचुएशन से एस्केप करने के लिए कौन मदद करता है? एड्रेनलिन। वो गिव क्विक एनर्जी देता है। वो कैसे देता है अभी जानेंगे, बट इसको पहले समझो। एड्रेनलिन ग्लैंड हमको ऑटो काम कर रहा है हमारे अंदर, ठीक है। जैसे तुम्हारा एग्जाम आने वाला था, एग्जाम टाइम हम लोग क्या करते हैं, जो साल भर नहीं पढ़े ना, वो एक दिन पढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर भी तुम्हारा एड्रेनलिन ही काम किया। वहाँ पर बॉडी तुम्हारा बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तुम ज़्यादा मेहनत कर पा रहे हो, जो कि कभी नहीं कर पा रहे थे। तुम्हारा ब्रेन जो नहीं मान रहा था कि नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, अगले दिन पढ़ेंगे, अगले दिन करते करते जो लास्ट दिन होता है ना, तो तुम पढ़ने लगोगे, है ना। ऐसा कोई काम दिए जो बहुत दिन से अटका पड़ा है, अब आ गया अंतिम समय, तो करना ही पड़ेगा। अब तुमको कोई कहीं पे खतरा महसूस हुआ, कोई कुत्ता होता से, तो तुम ज़्यादा भागो। हाँ, जैसे चोरी वोरी करने जा रहे हो, तो तुम लोग बहुत ज़्यादा संभल के करोगे। मतलब ठीक है, काम तो करता है, बट बहुत ही ज़्यादा मेंटेन एंड कंट्रोल वे में करता है, ठीक है। तो और हार्मोनल ग्रोथ का जो हम लोग देखेंगे, अभी हम एक एक के बाद थोड़ा सा और पढ़ेंगे। तो ये एड्रेनलिन लगभग हर जगह पे काम करता है, किसी भी तरह का इमरजेंसी हो, ठीक है, हर जगह पे ये काम कर रहा है। तो इस टाइम होता है एक्चुअली क्या, तो इस टाइम जैसे ही सिक्रेट करता है ना एड्रेनलिन हार्मोन, जैसे ही हमारे बॉडी को खतरा महसूस होता है, या फिर ऐसा महसूस है कि इस काम को जल्दी करना है, उसको ठान लिए हम लोग, तो उस टाइम हमारे बॉडी में सिक्रेट हो जाएगा कौन? एड्रेनलिन हार्मोन। ये पूरे बॉडी में जाता है, एंड पूरे बॉडी में जाते के साथ इवन हार्ट ये सब में भी चला जाता है, पूरे बॉडी के सेल में भी जाता है, स्पेसिफिक सेल्स में भी जाता होगा। स्पेसिफिक सेल मतलब जो उसका टारगेट है, और हार्ट में भी जाता है। हार्ट में जाने से क्या होता है, हमारा हार्ट बीट को तेज कर देता है। और हार्ट बीट इज जस्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द हार्ट वाल। हार्ट बीट क्या था, जितना जल्दी ब्लड आएगा, जितना जल्दी ब्लड निकलेगा, तो ये ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है। उससे जैसे ही हार्ट बीट बढ़ता है ना, हार्ट बीट बढ़ने से क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में बढ़ जाता है, सारे सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। अब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने के बाद हमारा सेल्स ज़्यादा काम करने के लिए रेडी है। साथ ही मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को बढ़ा देता है। हम लोग जाने इसके पहले पढ़े ना, सारा मूवमेंट कॉज किया जा रहा है मसल्स के द्वारा, और ये मसल्स के ही कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को बढ़ा दे रहा है। साथ में डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन बढ़ा देता है, मतलब हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ा देगा। लंग्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, लंग्स को जो सांस लेने का रेट, वो भी बढ़ा देता है। तो एक समय पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन ले भी रहा है, और हमारा बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन हार्ट के द्वारा प्रोवाइड भी किया जा रहा है। इससे क्या होगा, हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बॉडी को मिल पा रहा है टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में लेने का एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्विक चाहिए। तो ये सारा चीज़ एड्रेनलिन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, पूरे बॉडी में जाके। तो ये एक देख लिया कि कैसे हमारे अंदर हार्मोनल सिस्टम काम कर रहा है। तो एक हार्मोनल सिस्टम काम करता था, हार्मोनल सिस्टम तो प्लांट में भी पड़े ना, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, तो प्लांट में भी हार्मोनल सिस्टम काम कर रहा है, हमारे अंदर भी हार्मोनल सिस्टम काम कर रहा है। बट ये बिल्कुल डिफरेंट है एज फॉर द प्लांट। प्लांट का जो हार्मोनल सिस्टम है, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल ग्रोथ के लिए प्रेजेंट है, कि कौन सा पार्ट लाइट की तरफ भागेगा, कौन सा पार्ट ग्रेविटी की तरफ भागेगा। क्या हमारे अंदर ऐसा कुछ है? हमारे अंदर ऐसे कोई पार्ट्स का ग्रोथ होता है? ग्रोथ तो हमारे अंदर भी है, और ग्रोथ केमिकल कोऑर्डिनेशन से भी है ना। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारा कुछ पार्ट सन की तरफ भागेगा, ग्रेविटी की तरफ भागेगा। साथ ही प्लांट का कोई भी पार्ट ना फिक्स नहीं होता, लिप्स कहीं भी उगता है, ब्रांच कहीं भी उगता है, बट हमारे अंदर ऐसा नहीं। अब फिंगर यहाँ है तो फिंगर माउथ से नहीं निकलने लगेगा, ठीक है। ये बुक में लिखा है, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है सब चीज़। ऐसा समझाने की कोशिश किया है कि हमारे अंदर जो हार्मोन है ना, वो बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में काम करता है, ठीक है। जिससे हमको भागना भी है तो कितना देर भागना है, कैसे भागना है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर मैनर में काम कर रहे हैं। एड्रेनलिन ही कहा है ना काम करे, बट वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर मैनर में काम कर रहा है, इरेगुलरिटीज़ नहीं। और ये प्लांट में ना जैसे तैसे, प्लांट का अलग होता है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, हमारा अलग होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन।
बट केमिकल कोऑर्डिनेशन का काम भी सेम ही है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना बात। एंड आते हैं हम लोग अगला ग्लैंड पे, दूसरे ग्लैंड पे, ठीक है। तो एड्रेनलिन ग्लैंड से कनेक्ट किया है चैप्टर को, ठीक है। चैप्टर को कनेक्ट किया कैसे से, एड्रेनलिन ग्लैंड से। एड्रेनलिन ग्लैंड के बाद जो तुम्हारा ग्लैंड आएगा दैट इज थोराइड वाला है, यहाँ पर लिखे हुए ना, हाँ सीधा आता है थोरैक्सिन पर, मतलब थोराइड ग्लैंड। दूसरा हार्मोन कहाँ आता है, थोराइड ग्लैंड पे। थोराइड ग्लैंड सिक्रेट करता है कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है। पहले इसे काम देख लो, सारे हार्मोन्स का ही काम देखना पड़ेगा। थायरॉक्सिन हार्मोन का जो काम होता है, देखो, हेल्प टू रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में अभी जो हम लिखवा रहे हैं वो मेन है, और जो बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखना होगा तुमको। जैसे पहला बात हम बताएं कैसे नर्वस सिस्टम और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में काम कर रहा है यूजफुल तरीके से, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में किसी स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए काम कर रहा है, एंड हार्मोनल सिस्टम पूरे बॉडी के हर एक सेल के लिए काम कर रहा है। तो वो बात देखें। दूसरा हम लोग कोऑर्डिनेट किए कि हाउ आवर केमिकल कोऑर्डिनेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स का केमिकल कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल मूवमेंट में काम करवाता है, बट हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करता है। इन बातों को ध्यान देना है। इसके बाद बहुत सारा बात ऐसे आने वाला है, जैसे एड्रेनलिन में ही बताएं कि हार्ट बीट और लंग्स का जो रेस्पिरेशन रेट हो तो बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा एनर्जी हमको एक टाइम पे मिल पा रहा है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ अच्छे से बुक में हर एक लाइन को दिया है, बहुत ही अरेंज वे में। तो थोराइड ग्लैंड हमारा सिक्रेट किया थोरैक्सिन हार्मोन, जिसका काम होता है हेल्प टू रेगुलेट मेटाबॉलिक रेट इन आवर बॉडी। मेटाबॉलिक वर्ड का मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिक वर्ड पढ़े थे, इसके पहले वाले चैप्टर में आया था। मेटाबॉलिक प्रोसेस आता था, मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब ऑल द बायोलॉजिकल प्रोसेस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सब, ठीक है। तो ये सब जितने भी हमारे अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं ना, उसको कंट्रोल करता है कौन, थोराइड ग्लैंड। तो ये एक्चुअली काम करता है, बुक में लिखा है तुम्हारे, रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड द फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। मतलब हमारे बॉडी में कितना कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, कितना फैट बन रहा है, कितना प्रोटीन बन रहा है, उसको कंट्रोल करता है कौन, थोरैक्सिन हार्मोन। तो इसको एक लाइन में बोलेंगे, मेटाबॉलिक रेट इन आवर बॉडी। मेटाबॉलिक रेट का मतलब हमारे न्यूट्रिशनल लेवल हमारे बॉडी में कैसे मेंटेन है, उसको बोला जाता है क्या, मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे बॉडी में कैसे होते हैं। और अगर ये कम हो गया, मतलब थोरैक्सिन हार्मोन कम हो गया, ठीक है, कम हो सकता है कब, जब हमारा थोराइड ग्लैंड कम सिक्रेट करे। जब हमारा थोराइड ग्लैंड कम सिक्रेट करे तो ये कम सिक्रेट होगा, और ये कम होगा तो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल्ड नहीं होगा, जिससे हमारा लक्षण दिखना चालू होगा। एंड लक्षण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिम्टम। लक्षण को क्या बोलते हैं, सिम्टम। कैसा सिम्टम आएगा, तो सिम्टम आएगा स्वेलन नेक का, स्वेलन नेक मतलब हमारा जो गला आता है ना, फुल जाए, ऐसे आ जाएगा यहाँ से गला। एंड उस सिचुएशन को कौन सा बीमारी बोलते हैं, ग्वाइटर। सिचुएशन कौन सा बोलते हैं, ग्वाइटर। तो लोग पढ़े थे, है ना। अगर हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल नहीं हो रहा है तो तुम्हारा स्वेलन नेक दिखने लगेगा, इसके मतलब हमको ग्वाइटर हो गया है। ग्वाइटर कब होता है, तो जब थोरैक्सिन हार्मोन कम होगा। थोरैक्सिन हार्मोन कब कम होगा, जब थोराइड ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा तब। तो थोराइड ग्लैंड कब सही से काम नहीं करेगा, इसके पीछे का रीजन है आयोडीन वाला, जो पढ़ते थे ना, गाइटर को सही करने के लिए क्या चाहिए हमको, आयोडीन, पढ़े थे ना। तो एक्चुअली आयोडीन खाने से हमको एडवाइस किया जाता है कि सारे खाने में जो नमक खाते हैं उसके अंदर आयोडाइज साल्ट होने चाहिए। तुमको लिखेगा आयोडीन इतना, आयोडाइज साल्ट हर एक नमक में, चाहे जैसा कहो, सब में लिख देगा आयोडीन इतना है। तो हर एक सिचुएशन में, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट जो है ना, बायोलॉजिकल प्रोसेस, वो डेली हमारे काम में हो रहा है, हर एक सेकंड ये चीज़ का काम हो रहा है। तो हम लोग जो खाना खाते हैं ना, उसमें नमक जो डालते हैं, नमक में आयोडीन प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, जिससे हम लोग को पता नहीं चलता, बट हमारा अंदर आयोडीन लेवल कंट्रोल है। आयोडीन जाके थोराइड ग्लैंड को सही करता है ताकि वो अच्छा से अच्छा थोरैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करे। अगर थोरैक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो हमको ग्वाइटर नहीं होगा।
यही आयोडीन की बॉडी में कमी होगा तो थोराइड ग्लैंड खराब होगा, और थोराइड ग्लैंड खराब होगा तो बाकी इंटरलिंक्ड है। इंटरलिंकिंग समझो, तो आयोडीन जाने से बॉडी में थोराइड ग्लैंड को सही करता है एंड वहाँ से पूरा कंट्रोल हो रहा है। ये हुआ तुम्हारा दूसरा हार्मोन। तो देख पा रहे हो ये सारे के सारे ना इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ये सारा अपना ब्लड वहाँ पे जाकर नहीं छोड़ रहा है, ये सारा अपना जो सिक्रेशन है वो ब्लड में छोड़ दे रहा है और ब्लड पूरे बॉडी में फैला दे रहा है, जिससे हमारा पूरा बॉडी एक बार में एक्शन कर पा रहा है। ठीक है, समझ गए इसका बात कैसे आ रहा है। फुल मतलब जो एक्सोक्राइन है ना, इसका एक और नाम होता है एक्सोक्राइन। इसका क्या नाम होता है? एक्सोक्राइन। तो एक्सोक्राइन सिस्टम हमको नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है कौन? इंडोक्राइन सिस्टम, जिसका पहला ग्लैंड और दूसरा ग्लैंड हम लोग पढ़े। इसी हिसाब से अब कंटिन्यू करते हैं खाली ग्लैंड्स के लिए। समझ गए चैप्टर ऐसा कैसे है? इसको इरेज करते हैं। जो हमारा थर्ड नंबर हार्मोन है बुक में देखो कौन सा लेके चलता है? हाँ, देखो इसमें अब अगला जो आने वाला वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। एंड हार्मोन सिक्रेटेड इज नेम ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, अब नाम में ही पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, इसमें सिंपल वही रहेगा। प्रेजेंट रीजन की बात करें तो ब्रेन रीजन में प्रेजेंट होता है, ये मिड ब्रेन के आसपास प्रेजेंट होता है, ठीक है। एड्रेनलिन तुम्हारा बताएं स्टमक के नीचे वाले रीजन में, पैनक्रियाज के पास, थोराइड ग्लैंड थ्रोट में, हमारे नेक रीजन में कौन पाया जाता है? थोराइड। ये ब्रेन रीजन में पाया जाता है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड एंड इट्स हार्मोन सेक्रेटरी इज द ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या होगा? तो सिंपल सा काम होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब समझते हो? अगर कोई 10 साल का बच्चा है तो तुमको मालूम हो उसका बॉडी कितना बड़ा होना चाहिए, कितना मोटा होना चाहिए, कितना पतला होना चाहिए वो। और अगर कोई मान लो 20 साल का बच्चा हो तो उसके हिसाब से तुमको मालूम होना चाहिए उसका दाढ़ी मूंछ आएगा, बच्चा कितना बड़ा होगा, उसका हाथ पैर कैसा है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को हम लोग देख के बता सकते हैं दैट द पर्सन इज फिजिकली एबल्ड और नॉट। फिजिकली डिसेबल्ड का मतलब कुछ खराबी है कि नहीं। अगर कोई पर्सन 10 साल में रहेगा छोटा सा हाइट का तो बोल देंगे ड्वार्फ है ना, और कोई पर्सन 10 साल में बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए तो बोलेंगे उसको टॉलनेस है, लंबा। ठीक है, जो भी रहे उस देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा हमको, वही पता चल जाएगा। तो इसी हिसाब से देख रहे हैं ग्रोथ हार्मोन का मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सारे बॉडी का। किसी का बॉडी बहुत ज़्यादा पतला हो जाए, हड्डी तक दिखने लगता है, एक तो न्यूट्रिशनल खराबी होगा, मतलब न्यूट्रिशन की कमी है, बट ऐसा नहीं कि हर जगह न्यूट्रिशन खराबी होगा। ग्रोथ हार्मोन में भी डिस्टर्बेंस है। किसी का हाथ लंबा, हाथ खराब, पैर खराब, आँख खराब, सबके पीछे रीजन होगा पिट्यूटरी ग्लैंड का माल फंक्शन होना। ठीक है, तो ये याद होगा नहीं, ऐसे नहीं बोलो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हो गए मास्टर ग्लैंड। तो इसका एक जो मेन काम है ना, वो एक और काम होता है, इट हेल्प टू डायरेक्ट ऑल अदर ग्लैंड। ऑल अदर ग्लैंड को ये डायरेक्ट करता है, इसी वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि बाकी सारे ग्लैंड को ये भी डायरेक्ट करता है। क्यों डायरेक्ट करता होगा? क्योंकि किस ग्लैंड को कितना हार्मोन देना है, क्योंकि हार्मोन ही चलना बहुत ही खतरनाक चीज़ है। हार्मोन एंजाइम्स इस सब का जो मात्रा होता है ना, अमाउंट, वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज का मतलब ना ज़्यादा कम, नहीं ज़्यादा ज़्यादा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बॉडी इम्बैलेंस देखना चालू हो जाए, तुरंत दिख जाएगा तब। ठीक है, तो साथ ही साथ सारा हार्मोन कितना हार्मोन, सारा ग्लैंड कितना हार्मोन देगा नहीं देगा, ये सभी कंट्रोल कर लेता है ये। और इसका काम में भी खत्म नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड और बढ़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास हार्मोन है ना, वो है चौथा नंबर, कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता होगा? टेस्टिस के द्वारा। टेस्टोस्टेरोन स्पेलिंग देख लेना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम क्या करता होगा? तो मेल सेक्स पार्ट का डेवलपमेंट, मेल सेक्स पार्ट का डेवलपमेंट। ठीक है, अगेन जो 5वां नंबर आएगा वो कौन आएगा? ओवरी के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। कौन सा? ओएस्ट्रोजेन। ओएस्ट्रोजेन हार्मोन। हाँ बता रहे हैं, काम होगा फीमेल सेक्स पार्ट डेवलपमेंट। फीमेल सेक्स पार्ट डेवलपमेंट।
ठीक है। और एक और होता है मेमरी ग्लैंड के द्वारा समझ लेना, मेमरी ग्लैंड पर ग्लैंड जो मिल्क के लिए फीमेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए फीमेल में कौन होता है? मेमरी ग्लैंड। एंड इसके पीछे एक हार्मोन का काम होता है, डेट इज प्रोजेस्ट्रोजेन हार्मोन। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को ये मिल्क प्रोडक्शन डेवलपमेंट में काम करता है। ठीक है, तो ये जितने भी तुम्हारा सेक्सुअल रिलेटेड हार्मोन्स है, ठीक है, सेक्सुअल ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन है, दिस ऑल हार्मोन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन कॉल्ड FSH. These all hormone are a special type hormone controlled by the FSH, follicle stimulating hormone, secreted by the pituitary gland. मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड FSH नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है फॉर स्पेशल ग्रोथ ऑफ द, स्पेशली फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेक्सुअल हार्मोन्स। सेक्सुअल हार्मोन के ग्रोथ के लिए स्पेशल एक हार्मोन सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड FSH हार्मोन, जो कंट्रोल करता है टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन बनवाता है, ओवरी से एस्ट्रोजन और इधर से प्रोजेस्टेरोन फीमेल में बनवाता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी के समय ही बना पाता है। साथ में मेल सेक्स पार्ट डेवलपमेंट का मतलब हुआ मेल सेक्स पार्ट का डेवलपमेंट नहीं, वो तो पार्ट पहले से प्रेजेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ द मेल सेक्स सेल्स दैट इज स्पर्म, एंड यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्स सेल दैट इज ओवम, वो चीज़ डेवलपमेंट करवाता है ये सब मिलकर। ठीक है, तो ये हो गया कितना, 5वां नंबर। और भी है, देखिए इंसुलिन है, और ये बची रहा। एक 6ठा नंबर आ रहा है, पैनक्रियाज ग्लैंड सीक्रेट करता है। इसको कौन सीक्रेट करता है? पैनक्रियाज। क्या सीक्रेट करता है? इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन। एंड इसका जो काम होता है इंसुलिन हार्मोन का ना, इंसुलिन हार्मोन का काम होता है रेगुलेट शुगर लेवल इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में एक शुगर लेवल होता होगा, मिठास का लेवल होता है, उसको कंट्रोल करता है इंसुलिन, पैनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट करता रहता है। पैनक्रियाज एंजाइम भी सीक्रेट करता था ना, करता था ना 3 गो। और पैनक्रियाज तुम्हारा हार्मोन भी सीक्रेट करता है। ये हार्मोन जाकर हमारे ब्लड में ना शुगर लेवल अगर ज़्यादा होगा तो कम कर देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मेंटेन करता है। तो तुम लोग सुने होगा कि शुगर लेवल बढ़ जाने से एक फेमस नाम का डिजीज होगा, डेट इज डायबिटीज़। ठीक है, तो डायबिटीज़ पेशेंट को हम लोग अगर देखेंगे कहीं पे, अगर घर उर में आसपास में अगर डायबिटीज़ पेशेंट है, उनको बोला जाता है मीठा नहीं खाने को, शुगर कम से कम लेते हैं। और जब इलाज करवाने जाएगा तो इसको इंसुलिन का इंजेक्शन मिलता है। इंसुलिन का रहेगी इंजेक्शन, क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में इंसुलिन में भी कम गया होगा, कम जाता है, और शुगर लेवल कहीं ना कहीं बढ़ चुका होगा। तो उसको उतना बढ़ चुका है ना शुगर लेवल को, उसका पैनक्रियाज के द्वारा जो इंसुलिन बनाया जा रहा है ना, वो काफ़ी नहीं, जिसकी वजह से बाहर से इंसुलिन को इंजेक्ट किया जाता है ताकि उस शुगर लेवल को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि उस शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारे ब्लड में सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही कर सकता है, जिसके लिए बाहर से भी हम लोग ऐसा काम करते हैं। तो मिला जुला के हम लोग 6 हार्मोन पढ़े हैं, 6 ग्लैंड पढ़े हैं, और 6 ग्लैंड का 6 हार्मोन। ठीक है, तो ये 6 हार्मोन ही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक लास्ट जो दे इसमें दिया है ना, निकाल के ये टेबल देख लो, लास्ट में जो टेबल दिया है वो ओवरऑल तुम्हारा काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो टेबल है वो ज़्यादा एक बार काम करेगा, ऐसे तुम्हारा सब बोर्ड पे हम लिखवा दिए हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, उस टेबल से ज़्यादा अच्छे से लिखवा दिए। तो लगा ये सारे हार्मोन्स ही इम्पोर्टेंट, और भी हो सकता है हम भी नहीं जानते, बट इतने इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आ जाओ इन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहाँ से नहीं करवाया गया? What is difference between reflex और walking? ठीक है, What is difference between reflex action and the walking? तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारा हो गया क्या? रैपिड एक्शन, जो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जितना एक्सप्लेन बोलेगा ना उतना भी कर सकते हो तुम, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो पूरा बिल्कुल एक्सप्लेन करके भी दे सकते हो तुम। ठीक है, पूरा समझा सकते हो कि इसमें क्यों एक्शन चाहिए, दिमाग इन्वॉल्व नहीं होता है, या फिर तुम डायरेक्ट बता दो। क्योंकि वॉकिंग क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री एक्शन, दिस इज कंट्रोल बाय द सेरेब्रम। What happens at the synapse between the two neurons? टू न्यूरॉन्स के बीच में जो synapse बचता है ना, गैप, उसके बीच में क्या होता है? तो at the end of the dendrite है ना, and dendrite के end में, at the end of the nerve ending है ना, and the क्या joint of the dendrite, इन दोनों के बीच में
जो हमारा इंफॉर्मेशन है, आवर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल, ठीक है, फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब जो नर्व एंडिंग है, जो डेंड्राइट है ना, तो इधर से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रहा है वो इस गैप में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं बनता है। इसका इंपॉर्टेंस है इस सिनेप्स को वो पहले केमिकल में बदल जाए और उस केमिकल को फिर से कैरी अप कर ले, कौन, डेंड्राइट के द्वारा फिर से कैरी अप हो जाए। तो यहाँ पर होगा व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स। सिनेप्स के बीच में क्या होता है, एट द सिनेप्स, ठीक है, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गेट कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एंड इट गेट बैक कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट, क्योंकि डेंड्राइट का काम ही था बार बार इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर ऑफ द बॉडी। पोस्चर इक्विलिब्रियम कौन करता था, पोस्चर ऑफ द बॉडी, सेरेबेलम। सेरेबेलम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द पोस्चर ऑफ द बॉडी। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती। अगरबत्ती के स्मेल को हम लोग क्यों डिटेक्ट कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ द ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन आवर नोज, उसके वजह से वो डिटेक्ट कर लेता है, पहले वो डिटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन भेज देता है ब्रेन में, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल है, डायरेक्ट रोल तो नहीं है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट पढ़े हुए जिसमें नहीं दिखा था, ठीक है, नहीं है। तो फॉर परफॉर्मिंग द रिफ्लेक्स एक्शन और एनी टाइप ऑफ वॉलेंट्री एक्शन है ना, वी हैव आवर कौन सा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वी हैव आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, फॉर परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन और द वॉलेंट्री एक्शंस वी हैव आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। जनरली रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हेल्प नहीं आता, बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये काम करता है ना, तो उसमें कोई रोल निभाता होगा ब्रेन, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में काम करता होगा। नेक्स्ट है तुम्हारे पास व्हाट आर प्लांट हार्मोन, ठीक है। तो हार्मोन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, खाली प्लांट हार्मोन पूछा गया, तो वो हार्मोन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, वो हार्मोन्स होंगे। हाउ इज मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट। मूवमेंट ऑफ लीफ इन द सेंसिटिव प्लांट डिफर करता है मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। तो मूवमेंट ऑफ लीव्स जो है ना इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट, मतलब इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रोथ। मूवमेंट ऑफ लीव्स मतलब इसका ग्रोथ रिलेटेड नहीं है, बताए थे ना। मूवमेंट दो तरीके से होता है, एक ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होता है, एक विदाउट ग्रोथ। मतलब जो लीफ का सिकुड़ना था मिमोसा प्लांट वाला, वो ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट नहीं, वो तो बस मूड़ा है ना। और एक और है ना जो दूसरा तुम्हारे पास, शूट टुवर्ड्स लाइट। शूट टुवर्ड्स लाइट मतलब शूट पार्ट लाइट की तरफ बढ़ा, तो एक्चुअल ग्रोथ है ये तो प्लांट बढ़ा इसमें। तो बोलेंगे क्या, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रोथ, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ग्रोथ, बट द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट इज अ ग्रोथ मूवमेंट। हेयर प्लांट ग्रोज, एक्चुअली कहाँ यहाँ पे क्या करता है, प्लांट ग्रोथ करते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन दैट प्रोमोट्स द ग्रोथ। ग्रोथ को प्रमोट करने वाले हार्मोन तीन गो था, साइटोकिनिन, ऑक्सिन, ये सब। तो कोई एक दे दो यहाँ पे, ठीक है, सबका स्पेशल फंक्शन भी याद रखना। हाउ डू ऑक्सिन प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ द टेंड्रिल एंड अराउंड द सपोर्ट। ऑक्सिन टेंड्रिल का ग्रोथ को कैसे सपोर्ट करवाता है या फिर बढ़ाता है, टेंड्रिल वाला याद है। टेंड्रिल का जो रीजन सपोर्ट के साथ टच होता है उसका कुछ तक रीजन क्या होता है, स्लो डाउन होता है ग्रोथ, एंड बाकी रीजन फास्ट करता है। दिस हेल्प देम टू इनसर्कल विद द सपोर्ट। सपोर्ट के साथ क्या करता है, इनसर्कल करने में मदद करता है। इनसर्कल मतलब क्या, वही बांधना, दैट गिव्स द एक्स्ट्रा सपोर्ट। तो ऑक्सीजन ही मदद करता है ये चीज को। डिफाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म को बताइए, मतलब पानी की तरफ मूवमेंट को बताइए। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट बोला है डिफाइन करने का, तो सीधा कह रहे हैं क्या, क्या चीज, डिजाइन। हाँ, फोटो पढ़ना है ना, फोटो पढ़ेंगे, फोटो पढ़ना होगा। मान लो कि एक गमला में हम लोग नीचे की ओर पानी रख देते हैं, है ना, और इस गमला में कोई पौधे को रोक दो, एक और गमला में सिर्फ और सिर्फ पौधे को रोको, पानी दो टाइम टू टाइम ताकि ग्रोथ हो। तो कुछ समय के बाद इसका जो रूट देखो एकदम रीच करेगा ऐसे पानी की तरफ, या फिर इसमें पोर्स खोल दो बहुत ज़्यादा और पानी में जाकर डुबा दो, इसी को पूरे को क्या दो, पूरे को ही पानी में
डुबा दो, इसको खाली कुछ नहीं करो, पोर्स खोलना चाहो खोलो, पानी में मत डुबो। तो इसका जो रूट्स होगा ना वो ऐसे ऐसे फैलल दिखेगा पूरा, और इसका रूट सीधा दिखेगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं था, ये नॉर्मल ग्रोथ शो करेगा। और इसमें पानी मिलेगा स्पोर्स के थ्रू ना, तो सब जड़ कहाँ जाएगा, पानी की ओर। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट दे दो कर लो। और इसमें ये तो हो गया लास्ट पे आ जाओ। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल, ये वाला बोल रहा पूरा। हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन द एनिमल। ठीक है, फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल वी हैव हार्मोन्स, वी हैव क्या, हार्मोन्स। हार्मोन्स हेल्प इन क्या, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एनिमल, एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कौन काम करता है, हार्मोन्स। दे आल्सो हेल्प इन परफॉर्मिंग द क्विक एक्शंस, ये वाला बोल सकते हैं। ठीक है, दे आल्सो हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द बॉडी, दे आल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक रेट। तो जितना भी हार्मोन का काम होता है एक आध को लिख के बड़ा कर लेना आंसर। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, व्हाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट एडवाइजेबल। आयोडाइज साल्ट खाना एडवाइजेबल क्यों है, बिकॉज आयोडाइज साल्ट कैन कंटेन द आयोडीन इन प्रॉपर अमाउंट, है ना, विच कैन हेल्पफुल फॉर आवर थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना। तो यहाँ तक खत्म नहीं हुआ आंसर, उसका आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना। थायरॉक्सिन, ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द थायरॉक्सिन हार्मोन आवर बॉडी नेवर फेस द ग्वाइटर, या फिर आवर बॉडी में बी गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉल्ड ग्वाइटर। तो ये बताना पड़ेगा अच्छे से, ये इंटरलिंकिंग का काम चलेगा जहाँ भी चलेगा। नेक्स्ट है तुम्हारे पास, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इनटू द बॉडी। हमारे बॉडी में एड्रेनलिन सिक्रेट करता है तो हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है, बॉडी रिस्पॉन्स। तो जैसे ही हमारे बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है तो आवर बॉडी रिस्पॉन्स बताना है। तो आवर हार्ट बीट गेट इंक्रीजेस, आवर ब्रीथिंग रेट गेट इंक्रीजेस, एंड आवर बॉडी फील्स मोर एनर्जेटिक टू परफॉर्म एनी क्विक एक्शन और डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन। हमारे बॉडी का एक्शन बताना था, तो एक्शन बताने में हमारा हार्ट बीट बढ़ गया, रिस्पिरेशन रेट बढ़ गया, हमारा बॉडी मोर एनर्जेटिक फील करता है ताकि इमरजेंसी सिचुएशन को डील विथ कर सके। ठीक है, वाई आर सम पेशेंट ऑफ डायबिटीज ट्रीटेड बाय द गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, तो इसमें तुम दो जैसे आंसर पूछे ना मार्क्स के हिसाब से भी लिख सकते हो। पहले डायबिटीज के बारे में बता दो ये होता है, या फिर डायरेक्ट ही आंसर बता दो इंसुलिन क्या करेगा, तुम्हारे बॉडी में जाएगा, डेट कंट्रोल द शुगर लेवल इन द बॉडी, ऐसे ही बोल सकते हो। डायरेक्ट नहीं तो तुम अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मिला जुला को जो लैंग्वेज है नोट्स से मैच खा रहा है, बट लैंग्वेज खुद फॉर्म करने आना चाहिए। अगर कोई लैंग्वेज नहीं होता है तो अगले दिन हम बता देंगे। क्लियर। और तुम लोग के लिए छोड़ रहे हैं 12 को एक्सरसाइज, समझिए। तो आपका जो क्लास होगा संडे, सॉरी इसका लगभग सीधा मंडे को ही हो पाएगा। साइंस का क्लास अब सीधा मंडे को, इधर जिस दिन क्लास चलेगा तो चलेगा, शायद चले या नहीं चले मालूम नहीं, कितना दिन चलेगा इधर, जिस दिन भी चलेगा मैथ। अब सीधा कल शायद छुट्टी रह जाए, ज़्यादा चांस है। हाँ, परसों 15 अगस्त, वही दिक्कत है। और 16 को फिर तुम्हारा जन्माष्टमी बोलते हो, तो उस दिन पढ़ा देंगे सुबह सुबह। 16 को कोशिश करेंगे पढ़ा देंगे, 17 को संडे है। ठीक है, तो मेन ले जाके अब मंडे को ही चलने वाला है। तो जो भी क्लास होगा मैथ के लिए, और ये साइंस का नोट्स अच्छे से बना के याद कर लो। अब क्या है कि चैप्टर देखो 2-2 सब पढ़ रखे हो, 6 चैप्टर ऐसे ही हो गया अभी। और इसके बाद हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी पर, वो अपने आप में बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो आप लेट नहीं करो, आप सब चीज़ फेयर करके एकदम अप टू डेट हो जाओ। तुम लोग के पास 3-4 दिन टाइम भी मिल रहा है इसके लिए। ये समझ गए चैप्टर, ठीक है।